नमस्कार, 4 बजे की बुलेटिन की शुरुआत नोटबंदी पर मचे सियासी घमासान के साथ। नोटबंदी नेताओं के लिए वो लड्डू बन गया है जिससे वो जनता का दिल जीतने में लगे हैं। कोई इस लड्डू को बुरा कह रहा है तो कोई भला, जबकि जनता की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। आज राहुल गांधी ने पूरे मामले में मोदी सरकार पर जमकर आरोप लगाए तो वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस राज के घोटालों का हवाला देकर कहा कि मोदी सरकार तो सिस्टम की ओवरहॉलिंग कर रही है। नरेंद्र मोदी जी उन उद्योगपतियों से 8 लाख करोड़ रुपए नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि उन्हीं उद्योगपतियों ने मोदी जी की मार्केटिंग की है, मोदी जी को वहां बैठाया है कुर्सी पे। तो बैंक को चालू करने के लिए मोदी जी ने आपके जेब में से पैसा निकाला है। मोदी जी चाहते हैं कि 6-8 महीने के लिए हिंदुस्तान के गरीब का पैसा हिंदुस्तान के बैंकों में फंसा रहे। अगर वो पैसा 6-8 महीने के लिए फंसा रहेगा तो बैंक चालू हो जाएंगे और आपके पैसे से वो 8 लाख करोड़ रुपए माफ किए जा सकेंगे। देश में काला धन कम हो या हटे, उसके लिए उस सरकार ने एक भी प्रयास नहीं किया था। उस सरकार का दूसरा फीचर यह था कि उसकी हुकूमत के दौरान भ्रष्टाचार के इतने कांड, चाहे 2G हो, कोल ब्लॉक हो, ऑगस्टा वेस्टलैंड डील हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, एक के बाद एक गति में वो भ्रष्टाचार के कांड होते रहे। इसलिए ये कोई बहुत हैरानी का विषय नहीं है कि जो भ्रष्टाचार के विरोध एक अभियान छेड़ा है सरकार ने, कांग्रेस पार्टी उस अभियान से बहुत परेशान है और उसकी आलोचना करना और संसद में उस पर चर्चा हो, इसके लिए रुकावटें पैदा करना उसका प्रयास करती है। आप मुझे बताओ, ये जो लाइनें लगी हैं, इसमें आपको एक अमीर व्यक्ति दिखाई दे रहा है? कहीं भी हिंदुस्तान में एक अमीर व्यक्ति दिख रहा है आपको? एक भी काले धन वाला आपको इस लाइन में दिख रहा है? काले धन वाले सीधे बैंक में जा रहे हैं, पीछे से पैसा निकाल रहे हैं, कोई कमी नहीं है। आपको मिल रहे हैं 2000 रुपए, और जो भी चोर 100 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 1000 करोड़ निकालना चाहता है, वो बैंक के पीछे से निकाल रहा है। कुछ लोग इस परिस्थिति का दुरुपयोग भी करते हैं। वो कैश को इकट्ठा कर लेना, बीच में मिडलमैन के माध्यम से दोबारा वही स्थिति पैदा करना, कुछ बैंक अधिकारियों को साथ में मिलाकर ये गतिविधि करना, और जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, वो इस दिशा में पूरे रूप से सतर्क हैं। और जो भी इस प्रकार का आचरण कर रहे हैं, हर एक को इस परिस्थिति में पकड़ा जाएगा और फिर कानून अपना काम करेगा। पहला पत्थर वो मारे जिसने खुद कभी कोई गुनाह ना किया। एक तरफ तो कैश नहीं मिल रहा है तो दूसरी तरफ जो मिल रहा है उसी पर बवाल मचा है। संघ विचारक और अर्थशास्त्री एस गुरुमूर्ति ने कहा कि ये नोट भी बंद हो जाएंगे क्योंकि स्वच्छ अर्थव्यवस्था में बड़े नोट सही नहीं। अब कांग्रेस सवाल कर रही है कि क्या सरकार संघ चला रहा है। नोटबंदी, इस एक अल्फाज ने भारतीय लोकतंत्र में भूचाल ला दिया है। गली नुक्कड़, चौक चौराहों, बैंक बाजारों से लेकर सियासी गलियारों तक में चर्चा नोटबंदी पर हो रही है। सरकार 2000 के नए नोट लेकर आई है, लेकिन उस नोट की उम्र भी बहुत ज्यादा नहीं है। संघ के विचारक और अर्थशास्त्री एस गुरुमूर्ति मानते हैं कि 2000 का नोट धीरे धीरे खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि सरकार छोटे नोटों को लेकर प्रतिबद्ध है। Everybody is talking about these 2000 crores because that was the only way of bridging the gap, and you can remonetize it without demonetization in 1 year. You introduce a new currency, it takes about 5 to 7 years to fake it, but before that you will withdraw the 2000 rupee notes. 2000 rupee notes is only a bridge. It is obvious they are not able to print enough number of 500 rupee notes and 100 rupee notes. यहाँ खुशी बिल्कुल है ही नहीं। लेकिन कांग्रेस को गुरुमूर्ति की बात अखर गई। नोटबंदी पर पहले से ही जली भुनी पार्टी ने सवाल उठा दिए कि सरकार कौन चला रहा है, संघ या प्रधानमंत्री। क्या प्रधानमंत्री ने नोटबंदी से पहले किसी से सलाह ली
पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने नोटबंदी को देश की विकराल समस्या बता दिया। In the last nearly 33 days, I have got exactly two 2,000 rupee notes. I cannot get a single 2,000 rupee note. But how does 34 crore, 20 crore, 10 crore, every day stories are printed. Maharashtra, Gujarat, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Orissa, Bengal, Delhi. How do they get the 2,000 rupee notes? हालांकि सरकार की ओर से पूर्व वित्त मंत्री को फौरन जवाब भी मिल गया। वेंकैया नायडू ने कहा कि गुरुमूर्ति ने सुझाव दिया है, सुझाव कोई भी दे सकता है, जिसका सरकार चलाने से कोई सरोकार नहीं है। अभी गुरुमूर्ति ने आर्टिकल लिखा, अपना अभिप्राय व्यक्त किया। ये लोकतंत्र है, दिस इज डेमोक्रेटिक कंट्री एंड पीपल हैव गॉट अ राइट टू एक्सप्रेस देयर व्यू। ही हैज एक्सप्रेस्ड देयर व्यू। इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी ने नोटबंदी पर दर्जनों सवाल खड़े किए हैं, जिसमें पहला और बुनियादी सवाल यह भी था कि बंदी का ऐलान प्रधानमंत्री ने क्यों किया, रिजर्व बैंक या वित्त मंत्री ने क्यों नहीं। कांग्रेस लगातार सदन में प्रधानमंत्री से जवाब की मांग कर रही है। राहुल कंवल के साथ आज तक ब्यूरो। राहुल गांधी कह रहे थे एक अमीर आदमी लाइन में नहीं दिखाई दे रहा, वैसे तो एक नेता भी लाइन में नहीं दिखाई दे रहा। नेताओं में घमासान जारी है तो वहीं जनता को कैश की लाइन में अपनी बारी का इंतजार है। नोटबंदी के दौर में लगातार 3 दिन की छुट्टियों के बाद आज बैंक खुले और देश भर में लोग बैंक में मानो टूट से पड़े। किसको कैश मिला, कितना मिला, यह कहना मुश्किल है। हां, कतार में लगे दिल्ली वालों को लड्डू जरूर खाने को मिल गए। दर्द तो 100 है, राहत कोई नहीं। नोटबंदी के 35वें दिन भी आलम बदला नहीं है। ऊपर से 3 दिन की छुट्टी के बाद बैंक खुले तो मानो पूरा देश बैंकों के बाहर उमड़ा पड़ा है। हालांकि आज लोगों की परेशानी को दिल्ली में बीजेपी ने कुछ हद तक दूर करने की कोशिश भी की। बीजेपी ने लाइन में लगे लोगों को लड्डू बांटकर राहत दी। नोटबंदी का 35वां दिन है और अभी भी एटीएम के बाहर जबरदस्त कतारें जो हैं वो देखी जा रही हैं, लेकिन इस मौके पर बीजेपी के नेता जो हैं वो लड्डू बांट रहे हैं। इस वजह से कि लोगों ने जिस तरह से पेशेंस दिखाया है, उस पेशेंस के लिए थैंक्स देने के लिए लोगों को वो लड्डू बांट रहे हैं। लेकिन जनाब, इन लड्डुओं से ना तो पेट भरेगा ना बाकी खर्च चलेंगे, इसलिए तो लोग अल सुबह बैंकों के सामने कतार लगाकर खड़े हो गए। आईसीआईसीआई ब्रांच का, बैंक का जो मेन ब्रांच है कैनॉट प्लेस में, वहां पर, और ये लाइनें देखें आप सर। 3 दिन के बाद बैंक खुले, कब से खड़े हैं आप? ये अब खड़े तो कम 1 घंटे से ज्यादा हो गया। अभी तक तो कोई समस्या हल हो नहीं रही है यहाँ पर। दिल्ली के सबसे बड़े बाजार वाले चांदनी चौक इलाके में कतारें और भी लंबी हैं। बैंक की छुट्टियों के बीच एक परिवार में शादी हुई तो रिसेप्शन के लिए भी बैंक खुलने का इंतजार करना पड़ा। हमें मिले जिन्होंने बताया कि वो अपने दफ्तर का काम छोड़कर बैंक की कतार में लग रहे हैं ताकि वो घर के लिए थोड़ा कैश निकाल सके। लेकिन यहाँ पर जो महिलाएं इस वक्त मौजूद हैं उनसे हम सीधे बातचीत करेंगे। आज आप बैंक आई हुई हैं, क्या वजह है, और कैश की जरूरत है? हाँ सर, एक्चुअली भैया की रिसेप्शन है मेरी और उसमें घर में प्रॉब्लम चल रही है मनी को लेकर ही। 3 दिन बाद बैंक खुले तो पूरा पैसा भी निकल सकेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। नोटबंदी को लागू हुए 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन हालात अभी भी जस के तस हैं। हम इस वक्त चंडीगढ़ के बैंकिंग स्क्वायर में मौजूद हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक शाखा है जिसके एटीएम के बाहर ये जो लंबी सरपीली लाइन लगी है, देख सकते हैं। 3 दिनों के बाद बैंक खुल रहे हैं। कमोबेश हर इलाके में आज सुबह बैंकों के सामने ऐसा ही नजारा देखने को मिला। लोग हैं पर उतनी लंबी कतारें नहीं है। कुछ लोग हमारे साथ भी हैं, उनसे मैं बात भी करना चाहूँगा। आप बताइए, नोटबंदी के बाद जो जिस प्रकार की जो इनिशियली जो दिक्कतें आ रही थी, उनमें आपको लगता है कि कुछ कमी आई है? हाँ बिल्कुल सुधार आया है। अभी पहले जैसे हम स्टार्टिंग के डेज में देख रहे थे बहुत लंबी लंबी लाइन्स थी। अब दिल्ली से कोसों दूर जम्मू कश्मीर का हाल भी कोई जुदा नहीं है। जम्मू में बैंक के साथ एटीएम भी खाली या खराब पड़े हैं। जिस तरह से यहाँ पर कोई रश नहीं है, जाहिर है कि लगता है कि यहाँ पर कोई दिक्कत होगी तभी ये जो है एटीएम खाली पड़ा हुआ है। ये एटीएम है टेम्पररी आउट ऑफ सर्विस है, जो कि जो ये खराब है एटीएम, क्या इसमें पैसे नहीं है, इसमें कोई पता नहीं है।
हालांकि देश भर में नोटबंदी के इस हंगामे के बीच छत्तीसगढ़ के रायपुर की तस्वीरें कुछ राहत देती हैं। 3 दिन की छुट्टियों के बाद आज बैंक खुल रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के ज्यादातर हिस्सों में स्थिति बिल्कुल सामान्य है। किस तरह की दिक्कतें हैं आप लोगों को अभी? थोड़ा बहुत दिक्कत है सर, लेकिन पहले से बहुत दिक्कत कम हो चुका है। ठीक ना। उम्मीद है कि जल्द ही छत्तीसगढ़ जैसा माहौल पूरे देश में होगा और लोगों को कैश की किल्लत से निजात मिलेगी। आज तक ब्यूरो।